वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। एक इंसान के बारे में लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी कि वो मनहूस है। अफवाह थी कि अगर कोई सुबह सुबह उसका मुंह देख लेता है तो देखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन खाना नसीब नहीं होता। इसी अफवाह की वजह से लोग उससे दूर दूर रहते थे और सुबह के समय तो बिल्कुल भी उसे देखना नहीं चाहते थे। उस इंसान ने भी इस अपमान को सहन करना सीख लिया था, इसलिए वो भी कभी सुबह निकलता नहीं था। जब दिन का पहला पहर निकल जाता था उसके बाद ही वह अपने घर के बाहर निकलता था। उस राज्य के राजा के कानों तक भी ये बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा इंसान है जिसका चेहरा सुबह सुबह अगर कोई देख लेता है तो पूरे दिन उस व्यक्ति को जो उसका चेहरा देख लेता है उसे भोजन नहीं मिलता। राजा भी बड़ा अचंभित था, सोच रहा था ये भी क्या बात है, पर दरबारी तो ऐसा ही कहते थे। सच्चाई जानने की इच्छा से राजा ने एक शाम उस इंसान को बुलवाया और अपने महल में ही ठहराया। राजा ने उसके सोने का प्रबंध अपने ही कमरे में एक कोने में कर दिया था ताकि सुबह उठने पर सबसे पहले वो उसका ही चेहरा देखे। लेकिन यह भी संयोग की बात है कि अगले दिन दरबार में एक के बाद एक ऐसी उलझनें आती रहीं कि राजा को कई स्थानों पर जाना पड़ा। सारा दिन भागते फिरते बीत गया, ढंग से उसे भोजन तक न मिला। चलते फिरते जो मिला वही खा लिया। थके हारे राजा ने शाम को सेवकों से अपना प्रिय भोजन पकाने का आदेश दिया और तभी राजा के मुख से भी निकल पड़ा, आज कैसा मनहूस दिन था कि खाने तक की फुर्सत ना मिली। राजा के मुख्य अंगरक्षक ने याद दिलाया कि महाराज, आपने अपने कमरे में मनहूस को टिकाया था ना, यह उसी का परिणाम है। और अब तो उसे लगने लगा कि लोग शायद सही कहते हैं इसके बारे में। तो क्रोध में आकर राजा ने उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देने का ऐलान कर दिया। तो मनहूस को फांसी पर चढ़ाने ले जाया गया। नियम के अनुसार उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने राजा से 2 मिनट के लिए भेंट की इच्छा जताई। उसे राजा के पास ले जाया गया। मनहूस ने कहा, महाराज, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला ना, किंतु सुबह सुबह आपका मुंह देख लेने से तो मुझे तो मौत ही मिलने वाली है। इतना सुनते ही राजा लज्जित हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तो उसी पल राजा ने यह सोच लिया कि अब सुबह सुबह उठाने की जिम्मेदारी वो उसी व्यक्ति को सौंपेगा जिसके ऊपर मनहूसियत का दाग लगा हुआ है। और अगले दिन से वो जो पिछले दिन संयोग हुआ था वो टल गया। राजा के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे वो उसे मनहूस समझे। ये केवल एक मिथ था जो उस व्यक्ति से जुड़ा था। इसीलिए कहते हैं कि अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि हर उम्र हर वर्ग का व्यक्ति आपकी संगति में आए और जब वो आपसे बिछड़े तो बिछड़ते समय उसे दुख हो, उसे लगे कि वो बहुत कुछ मिस कर रहा है। धन तो चोर उचक्के बेईमान ठग या वेश्या भी कमा लेती है। किसी का भरोसा, किसी का स्नेह, किसी का प्रेम, किसी का आशीर्वाद कमा सके तो वही है असली कमाई।